हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों जो हमारे इंडस्ट्रीज या सब स्टेशन में आपने देखा होगा दोस्तों जो हमारे पे यूज होता है CVT, मतलब शॉर्ट फॉर्म में CVT बोलते हैं, जिसको वो होता है फुल नेम बात करें दोस्तों तो वह होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मतलब दोस्तों जैसे हमारा इंडस्ट्रीज में PT यूज करते हैं, मतलब जो वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, उसी तरह सेम टू सेम हमारे दोस्तों CVT का यूज किया जाता है, जो दोस्तों वोल्टेज को मेजरमेंट करने के हेल्प करता है। अब बात करें दोस्तों जो CVT होता है तथा PT, दोनों का डिफरेंस तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों CVT होता क्या है। CVT का मतलब होता है दोस्तों कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मतलब नॉर्मली जो हमारा जो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों हम जो लगाते हैं वह दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या तो PT बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हाई रेटेड की मतलब हाई वोल्टेज हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास हाई वोल्टेज है, जैसे 132 के एबव, 132 केवी के एबव अगर सप्लाई वोल्टेज है, 132 100 केवी के एबव सप्लाई वोल्टेज है दोस्तों, तो नॉर्मली जो हम अगर PT का यूज करेंगे, जो हम नॉर्मली PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे दोस्तों, उसमें ये होगा कि अगर हाई वोल्टेज है, जैसे कि जानते हैं अगर हाई वोल्टेज है दोस्तों, तो हाई वोल्टेज है तो हमें मैक्सिमम इंसुलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वोल्टेज हाई होता है तो उसमें मैक्सिमम इंसुलेशन की ज़रूरत होगी। इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम इंसुलेशन की ज़रूरत होगी। जो हमारा PT को अगर मैक्सिमम इंसुलेशन की बात करें तो वो यह हमारा कॉस्टली पड़ जाता है। मतलब जो PT लगाएंगे, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो वह हमारा कॉस्टली पड़ जाता है। इससे बचने के लिए दोस्तों, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके जगह पर हम CVT लगाते हैं, मतलब कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट में भी सेविंग हो जाता है तथा इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी उससे बेटर प्राप्त हो जाती है। अब बात करें दोस्तों, अब आप दोस्तों अगर CVT के बारे में जान लिया होगा दोस्तों, तब इसकी बात कर लेंगे दोस्तों इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग की बात करें तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास ये फिगर है, फिगर में अगर क्लियरली आपको दिख रहा है दोस्तों कि मान लीजिए हमारे पास एक सप्लाई वोल्टेज, मतलब एक वो हाई वोल्टेज की सप्लाई लाइन है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन हम बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों। इसके नीचे जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसके इंटरनली जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसका हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों। उसमें ये होता है दोस्तों, उसमें कैपेसिटेंस लगा होता है, मतलब दो कैपेसिटेंस का यूज किया जाता है, दो कैपेसिटेंस का यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। मतलब यह मेन कार्य इसी का होता है दोस्तों, जो कैपेसिटेंस का यूज करके जो हमारा हाई वोल्टेज होता है दोस्तों, फर्स्टली जो हमारे पास हाई वोल्टेज होता है दोस्तों, उसको हम कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर के माध्यम से, उसके माध्यम से हम दोस्तों उसको वोल्टेज को लो कर लेते हैं, मतलब वोल्टेज को थोड़ा कम कर लेते हैं, मतलब वोल्टेज को लो कर लेते हैं तथा वोल्टेज को लो कर लेते हैं। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें इंडक्टेंस का यूज कर लेते हैं। इंडक्टेंस मतलब एक हिसाब से बोलते हैं इसका रिएक्टर का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, अगर वोल्टेज को लो हो गया तो वोल्टेज लो होने के बाद हम दोस्तों उसमें एक लगा होता है दोस्तों हमारे पास एक्जुलरी ट्रांसफार्मर। मतलब दोस्तों हम इसमें एक एक्जुलरी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जो अगर वोल्टेज को लो हो गया, मतलब जो वोल्टेज को थोड़ा बहुत लो कर देता है दोस्तों, उसको हम और ज़्यादा, मतलब जो हमारे यूजेस लेवल पे आ गए, मतलब जो हमें मेजरमेंट लेवल पे लाने के लिए दोस्तों उसको वोल्टेज को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, मतलब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बात अगर करें तो उसमें आप जानते हैं दोस्तों कि स्टेप डाउन मतलब प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं तो उसकी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोस्तों उसको नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम उसके वोल्टेज को कम कर देते हैं, जिससे हमारा वोल्टेज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 132 kV आती है, यहाँ से 132 kV से हमें अगर डिवाइडर के माध्यम से सबसे पहले अगर हम इसको अगर मान लीजिए कि 50 kV कर दिए, 50 kV कर दे उस वह दोस्तों 50 kV के बाद हमारा जो एक्जुलरी ट्रांसफार्मर रहता है, एक्जुलरी ट्रांसफार्मर के माध्यम से वह दोस्तों हमारा और कम के उसके मान लीजिए हमारा 110 वोल्ट आ जाता है, मतलब 110 वोल्ट पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके माध्यम से जो आगे हमारा जो कंट्रोल सप्लाई जाके दोस्तों उसमें हम वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर के थ्रू हमारा वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, उसके थ्रू हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब 110 आया तो उसको वोल्ट मीटर के माध्यम से उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके मेजरमेंट की करने की ज़रूरत क्या, मतलब इतनी हाई वोल्टेज की मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्या होती है,
उसका ज़रूरत ये होती है दोस्तों, ये हमारा मेनली दोस्तों बात करें तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमारा 110 की कंट्रोल सप्लाई लेकर दोस्तों उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा CVT का यूज किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज में तो मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं पावर सब स्टेशन में इसका यूज किया जाता है। एक तो प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों इंसुलेशन प्रॉपर्टी। मतलब दोस्तों अगर हाई वोल्टेज होता रहता है तो उसमें PT अगर नॉर्मली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाएं तो उसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम मिलता है, इसलिए हम दोस्तों CVT का यूज प्रेफर करते हैं। मतलब मैक्सिमम हाई वोल्टेज में दोस्तों CVT का प्रेफर करते हैं। तथा इसमें एक ये होता है दोस्तों, ये मेनली CVT का ये साथ में ये होता है दोस्तों कि इसमें हम दोस्तों PLC कपलर का भी यूज, PLC कपलर के माध्यम से हमारा फ्रीक्वेंसी को हम सप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें एक ये होता है दोस्तों, इसी के साथ में हम जो CVT के साथ में ही एक दोस्तों एक वाइंडिंग रहता है दोस्तों, जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी को सेंड करता है। मतलब दो सब स्टेशनों के बीच में दोस्तों, दो सब स्टेशनों के बीच में हाई फ्रीक्वेंसी को हम सेंड कर लेते हैं, जिससे हमारा मतलब कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसको कम्युनिकेट सब स्टेशनों के बीच में कम्युनिकेट हो जाता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं। इस तरह तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देख लिया दोस्तों कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब CVT का यूज क्यों किया जाता है, तथा इंडस्ट्रीज या सब स्टेशन में इसका मेनली यूजेज क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।